पास में जाकर के परीक्षित ने पूछा उन वृषभ और धरणी से, और देखा तो एक काला काला पुरुष उस गौ माता को और वृषभ को प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। मारोदीयम भद्रम ते खलानाम महिषास्तरी, अरे दुष्ट, तू इन धरणी और वृषभ के पीछे क्यों पड़ा, इन्हें क्यों कष्ट दे रहा है? तुझे पता नहीं अभी परीक्षित जीवित है, निकल जा मेरे राज्य से, मेरे राज्य में आने की तेरी हिम्मत कैसे? तो वह काला काला विकराल पुरुष महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, सर्वत्र आपकी सत्ता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां आपकी सत्ता ना हो। जहां भी मैं जाता हूं तो वहीं आप धनुष बाण लेकर के खड़े नजर आते हो। महाराज चरणों में गिर गया, महाराज मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में। और परीक्षित बड़े सारग्राही थे, और व्यक्ति को सारग्राही होना चाहिए, स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। हमें दुनिया की त्रुटियां नहीं देखनी, दुनिया की बुराइयां नहीं देखनी, हमें तो अच्छाई ही देखनी है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार सब कह लिया, थोता दिया उड़ा। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। आपने सूप देखा होगा जिससे माताएं हमारी चावल गेहूं आदि साफ करती हैं, तो दाना दाना एकदम अलग हो जाता है और उसमें जो कचरा होता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस सूप के समान साधु पुरुष का स्वभाव होना चाहिए। महाराज परीक्षित बड़े सारग्राही थे, तो कलयुग से पूछने लगे, अच्छा ये बता कलयुग तेरे में गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? कलयुग कहने लगा, महाराज मैं अपने दोषों को क्या बताऊं, मैं दोषों का ही खजाना हूं, मेरे भीतर दोष ही दोष भरे हैं। कलयुग का मतलब क्या है आपको पता है? कलयुग का मतलब है कलह का युग। कलयुग मतलब कलह का युग। पिता पुत्र में कलह, पति पत्नी में कलह, भाई बहन में कलह, परिवार परिवार में कलह। जहां छोटी छोटी बातों में कलह होता है, ये समझना ना, वहां कलयुग है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो कलयुग कहने लगा, महाराज मैं दोषों का खजाना हूं, यदि आप गुण पूछते हो तो मेरे अंदर एक ही गुण है। क्या? बोले यद फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या करके अन्य युगों में प्राप्त होता है। एक पैर पर खड़े होकर के हजारों वर्ष तक तपस्या करने से जो फल की प्राप्ति होती है, जन्म जन्मांतर तक की उपासना साधना करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वह कलयुग में केवल भगवान नाम स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाती है। ये मेरे भीतर जो है गुण है, ये कलयुग का प्रताप है। केवल भगवान नाम स्मरण मात्र से जीव इस संसार सागर से पार हो जाता है। कलयुग केवल हरि गुण गा, गावहि नर पावहि भवधाम, गावहि नर पावहि भवधाम।
कलयुग में मन से किया गया पाप का फल नहीं भोगना पड़ता। अन्य युगों में यदि मन से कोई पाप हो जाए, मन से पाप का मतलब मन में पाप का विचार भी आना पाप है। किसी के प्रति आपका गलत भाव बन जाए या मन में कोई ऐसे विचार चल रहे हैं, वो यदि अन्य युगों में चले तो उसका फल भोगना पड़ता है। परंतु कलिकाल का ये प्रभाव है कि मानस पुण्य हो ये नहीं पाप। हाँ, इसमें एक लाभ है, एक फैसिलिटी मिल गई कलयुग में कि मन से यदि कोई पुण्य कार्य यदि हम विचार करें, यदि पुण्य कार्य का मन में संकल्प करें, उसका फल जरूर मिलता है। प्रेम से बोलो श्री राम। तो इस गुण से परीक्षित रीझ गए, प्रसन्न हो गए। वाह कलयुग, तुम्हारे अंदर तो गुण बड़ा अच्छा है। चलो हम तुमको कुछ स्थान दे देते हैं रहने के लिए, उन स्थानों में स्वतंत्र रूप से आप रहो। ठीक है महाराज। तो यहाँ पर कलयुग को 4 स्थान दिए परीक्षित। कौन कौन से? कि द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। पहला स्थान दिया द्यूतम। द्यूत कहते हैं जहां पर जुआ खेला जाता है, जहां पर ताश के पत्ते फेंके जाते हैं महाराज, ऐसी जगह पर साक्षात कली का वास है। ऐसे स्थान पर जाने से बचना चाहिए। ऐसे स्थान पर कपट के रूप में कली रहता है। दूसरा स्थान पानम, जहां पर मतवाले पुरुष रहते हैं, जहां पर मदिरा पान किया जाता है, ऐसे घर में, ऐसे स्थान पे साक्षात कली का वास है। ऐसे स्थान से बचना चाहिए। तीसरा स्थान बताया स्त्रियां, जहां पर लंपट पुरुष होते हैं, जहां पर कामी पुरुष होते हैं, जहां पर हमारी देवियों के प्रति अत्याचार होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको ताड़ित किया जाता है, ऐसे स्थान पर भी कली का वास बताया। और चौथा स्थान है सूना। सूना नाम हिंसा, निरपराध जीवों के प्रति, निरपराध प्राणियों की जहां हिंसा की जाती है, ऐसे जगह पर कलयुग वास करता है। अब तो कली कहने लगा, महाराज आपने भी ऐसे स्थान मुझे प्रदान किए, जैसे मेरी सकल सूरत देखी वैसे ही स्थान आपने दे दिया। अब इन स्थानों में तो मेरा वास है ही। आपको मेरा यदि कोई गुण अच्छा लगा तो कोई महाराज एक आदि अच्छा स्थान मिल जाता मुझे, क्योंकि महाराज घर में एक स्थान अच्छा होना चाहिए। कितना भी बड़ा भवन हो, कितना भी बड़ा घर हो महाराज, पर बैठने उठने के लिए एक आदि कमरा तो बढ़िया होना चाहिए, डाइनिंग रूम, जहां महाराज मैं अपने परिवार को बिठा करके स्वागत सम्मान कर सकूं। अच्छा तो बता तुझे क्या चाहिए? तो कली कहने लगा, महाराज बस एक ही इच्छा है, एक ही आकांक्षा। कलियुग ने सोचा कि यदि राजा के ऊपर मेरी सत्ता हो गई तो मैं पूरी प्रजा में अपना अस्तित्व बना लूंगा। उस समय महाराज परीक्षित ने स्वर्ण मंडित मुकुट को धारण किया। प्रेम से बोलो श्री राम। और पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। पुनः याचना करने पर इस कली को भगवान परीक्षित ने स्वर्ण में वास दे कि जाओ सोने में तुम्हारा स्थान। अब एक बात यहाँ पर विचार करने वाली है कि सोने में यदि कलयुग का वास है तो फिर हम स्वर्ण धारण क्यों करते हैं, सोना क्यों पहनते हैं? गले में चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। माताओं के तो महाराज बहुत सारे ज्वेलरी धारण करती हैं माताएं, फिर ऐसा क्यों? यदि कली का वास है तो नहीं धारण करना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग का वर्णन करते हुए श्री ठाकुर जी कहते हैं कि धातु नामास्मि कांचनम, धातुओं में जो स्वर्ण है वो मेरा ही स्वरूप है।
अब भगवान का स्वरूप माने क्या कलयुग का स्वरूप माने? तो यहां संतों ने समाधान किया है। संत कहते हैं कि जो ईमानदारी के द्वारा धर्म के अनुसार कमाया गया जो धन है उसमें तो श्री ठाकुर जी का ही वास है, परंतु किसी को ठग करके अनीति के द्वारा धर्म मार्ग को छोड़ करके जो धन घर में आता है उसमें कली का वास है। प्रेम से बोलो श्री राम। वैसे देखा जाए तो सारे संसार में दोष है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। भोजन करो तो भोजन में दोष, वस्त्र पहनो तो वस्त्र में दोष, आभूषण धारण करो तो आभूषण में भी दोष, परंतु यही वस्त्र, यही अन्न, यही भोजन, यही वस्त्र यदि गोविंद को समर्पित कर दिया जाए, गोविंद को निवेदित कर दिया जाए तो उसका दोष समाप्त हो जाता है। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, गोस्वामी जी मानस में कहते हैं कि जो भोजन तुम्हें निवेदित करके ग्रहण करता है वो अन्न नहीं रह जाता, वो भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है और उस अन्न का दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना, घर में यदि भोजन बनाते हो तो पहले ठाकुर जी को निवेदित करो। ऐसा नहीं कि महाराज हमारे पतिदेव को पकौड़ी बड़ी पसंद है, पुड़ी बड़ी पसंद है, कचौड़ी बड़ी पसंद है तो बनाए और ले जाके पतिदेव के सामने रख दिए, ना, गलत। पहले ठाकुर जी को निवेदित करो, भोग लगाओ कि हे प्राण प्यारे आप इस प्रसाद को ग्रहण करो, फिर पूरे परिवार में इस प्रसाद को पाया जाए। नया वस्त्र खरीद के लाते हो तो ठाकुर जी को पहले निवेदित करो, फिर उसके बाद वस्त्र धारण करो। कोई सोने की अंगूठी, सोने की चैन, लर कुछ लेके आते हो तो ठाकुर जी को पहना, फिर स्वयं धारण करो तो उस वस्तु का दोष समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से तुरंत कली जो है महाराज परीक्षित के मस्तिष्क पर जो मुकुट था उस पर विराजमान हो गया, क्योंकि वह मुकुट जरासंध का था।